हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो कमेंट्री में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन के बना है मॉर्निंग स्टार, और मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए और मैंने आपको बताया कि कब यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, इसके बेसिस पे कब बाई करना है। दूसरा आपका इवनिंग स्टार, फिर ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके आपका इवनिंग स्टार बनाया है। तो हमने इसके बेसिस पे बताया कि कब ट्रेड लेना है, लेकिन आज यहाँ पे हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कब हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, और सेम तरीके से कब हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करना। यानी आज हम सीखेंगे कि कब हम इन दोनों कैंडलस्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमें इसका इस्तेमाल तो आता है, लेकिन अगर हम ये सीख जाएं कब इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पे हमें एक कंप्लीट और 360 डिग्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चल के समझते हैं कि कब हमें इन सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पे भरोसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है आपका एशियन पेंट्स का चार्ट है, अवर्ली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं कि जिस भी टाइम फ्रेम हम ट्रेड करते हैं वहां पे बनता है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टाइम फ्रेम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है कोई मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके आपका क्या बना है, आपका यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और ये क्या बोलता है, ये हमें बाई साइड की तरफ जाने के लिए हिंट और इंडिकेशंस देता है। तो अगर हम इसके बेसिस पे यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम आसानी से ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर प्राइस आपका नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यानी यहाँ पे हमें लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना, हमें इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिला कि हम इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे और इसी के जैसा दूसरा मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कुछ पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉर्निंग स्टार हमें क्या बोलता है, हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाने के लिए इंडिकेशंस देता है। इन द सेम वे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार, ये हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाने के लिए इंडिकेशंस देता है। तो अगर आपका मॉर्निंग स्टार, जिसको हम शॉर्ट में एमएस लिख देते हैं, अगर आपका मॉर्निंग स्टार कोई क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल के करीब फॉर्म होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है। वहीं दूसरा, अगर आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें और यही आपका उसके अगेंस्ट कोई सपोर्ट लेवल के करीब फॉर्मेशन होता है, तो हम इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट, यानी मॉर्निंग स्टार अगर रेजिस्टेंस लेवल करीब फॉर्म हुआ है और इवनिंग स्टार अगर सपोर्ट करीब फॉर्म हुआ है, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो लेवल है ये हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ, जहां पे हमें अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल रहा है सेलर्स के द्वारा। अब प्राइस यहीं पे आके क्या किया, आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो यहां पे क्या, सप्लाई जोन अच्छा खासा है, और ये कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आता है तो यहां पे हम ट्रैप में फंस सकते हैं, और ये कैंडलस्टिक बनने के बाद बायर्स में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं आया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मेशन आपका रेसिस्टेंस लेवल यानी सप्लाई जोन के आसपास हमें देखने को मिला है। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा बजाज ऑटो, और इसके भी हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे ही बात कर रहे हैं। और यहां पे भी आप देख सकते हैं ये क्या बना है, ये आपका एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और यहां पे अगर हम देखें
तो एक हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है, वो है आपका 3600, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो सपोर्ट लेवल के करीब हमारा यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन उसके बाद सेलर्स में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम आसानी से ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर प्राइस आपके ऊपर आके यहाँ पे हमारा एसएल हिट कर देगा। तो इसलिए हमें इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं करेंगे इन जनरल। अब यहाँ पे इसका जो एक्यूरेसी लेवल रहता है 70% के करीब रहता है, यानी 70% यहाँ पे आपको ये ट्रैप में फंसाएगा, और कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता हुआ ही दिखेगा। तो उस एग्जाम्पल पे हमें फोकस नहीं करना है, वहां पे फोकस नहीं करना हमें, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट बन रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करना है। तो पहला कंडीशंस ये हो गया, और यही एकमात्र कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे और कंडीशंस है, वो हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या हमने देख लिया, रेसिस्टेंस लेवल है हमारा, और ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे अगर हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो फॉलो नहीं करेंगे, और यहाँ पे अगर हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। पहला कंडीशंस हमारा ये है। अब दूसरा कंडीशंस क्या है, उसके लिए हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दूसरा कंडीशंस मैं आपको अपडेट कर देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। अब अगर इसके बीच में आपका चाहे मॉर्निंग स्टार बने या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो, अगर इन दोनों के बीच में बनता है और हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं देखने को मिलता है, तो क्या करेंगे, तो हम वापस से इन सारे कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन बनता हुआ दिखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दे तो आपका एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको थोड़ा सा हम इमेजिनरी लेके चलते हैं, और ये जनरेट कहाँ से हुआ है, 42,000 जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल था, यहां से जनरेट हुआ है। लेकिन ये हमें बाई सिग्नल कहां पे दिया है, ये हमें बाई सिग्नल दिया है 41,160 के करीब, और इसके जस्ट ऊपर हमें पता है कि 42,200 हमारे लिए एक रेसिस्टेंस लेवल है। मतलब ये हमें जो एंट्री करने को बोल रहा है, इसका फॉर्मेशन तो सही जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, यानी ज्यादा ये बिग कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, इसके कारण से हमें यहाँ पे जो एंट्री लेना पड़ रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में एंट्री लेना पड़ रहा है। ना ही ये सपोर्ट लेवल के करीब है जो हम यहां पे एंट्री ले सकते हैं, और ना ही ये रेजिस्टेंस लेवल से इतना दूर है कि हम यहां पे टारगेट प्राइस भी कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं दिखेगा, तो इसलिए इस कंडीशन में भी हम इसको अवॉइड करेंगे। अब इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगर आप इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को ले लेते हैं तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ है, ये आपका कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। ये हमारा यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। तो क्या हम इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, यहाँ पे भी ये आपका रेसिस्टेंस लेवल के करीब से फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हमें एंट्री लेने का मौका कब दिया है, एग्जैक्ट आपका 42,000 लेवल के करीब, जो कि हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हमें इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना होगा तो क्या देखना होगा, एटलीस्ट इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का वेट करना होगा। और अगर हम इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का वेट भी करते हैं और सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम तो वैसे भी ट्रेड करते हैं, तो फिर इस इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का काम क्या है, अगर ये नहीं भी रहता फिर भी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट लेवल के करीब फॉर्मेशन किया है, और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप में फंसने के भी चांसेस है। जैसे यहीं पे देख लीजिए प्राइस थोड़ा सा नीचे गया है, और अगर आप इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट ही मिला है, लेकिन अगर आप सही टाइम पे नहीं हटते मार्केट से तो आपका फिर से यहाँ पे एसएल हिट होता हुआ दिख जाता। इसलिए ये 2 कंडीशंस को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्राइस कि अगर आपका मॉर्निंग स्टार रेजिस्टेंस के करीब फॉर्म होता है और सपोर्ट के करीब अगर आपका इवनिंग स्टार फॉर्म होता है तो ट्रेड नहीं करना, और अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में भी फॉर्म होता है तो हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और कंडीशंस आपको मैं बता रहा हूं, वो भी ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा चार्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। आपका ये एक रेसिस्टेंस लेवल है,
और ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। और आपका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बना है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चला गया, इस तरह का कैंडल्स का अगर ये फॉर्मेशन करता है, एक आपका ग्रीन कैंडल, एक आपका रेड कैंडल, तो क्या किया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को टच किया, मतलब इसका जो लेंथ है वो काफी ज्यादा बिग हो गया। तो इस कंडीशन में भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करने की ही कोशिश करेंगे। तो ये एक आपका तीसरा कंडीशन हो गया जहां पे हमें इन कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करना। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये कई बार हमें देखने को मिलता है। अब एक और कंडीशन है जहां पे हमें इसको फॉलो नहीं करना। ये सारे कंडीशंस आप रट लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको लाइव मार्केट में ये सारे चीज़ ध्यान नहीं रहते हैं। इसलिए इन सब का आपको चार्ट बना के या फिर किसी पेपर पे लिख के जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे आपको सामने चिपका देना है, जिससे हमें हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद अगर जैसे ये हमारा मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बना है, तो जो आपका बीच वाला कैंडल उसको छोड़ दीजिए, जो पहला और दूसरा कैंडल होता उसमें हमें लॉन्ग टेल नहीं दिखना चाहिए। उसमें अब अगर हमें लॉन्ग टेल देखने को मिलता है तो भी हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हमें काफ़ी हद तक बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को बताता है। तो अगर बायर्स या फिर सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सही तरीके से मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ही नहीं ड्रॉ करेगा। जब सही तरीके से हमारा पैटर्न ही ड्रॉ नहीं होगा तो उसको फॉलो करना बेवकूफ़ी होगा। तो ये चौथा कंडीशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी अगर हमें रेड कैंडल में टेल देखने को मिले, ये आपका ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद इस तरह का हमें कैंडल देखने को मिले, फिर आपका ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन करे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें टेल देखने को मिल गया, तो इस पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। चाहे ये टेल नीचे साइड की तरफ हो या ऊपर साइड की तरफ हो, उससे मतलब नहीं है, तो उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देना चाहूँगा। आपका पहला एग्जाम्पल ही एशियन पेंट्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका काफ़ी हद तक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और ये जो जहाँ पे हमें सेलर्स के बारे में आइडिया मिल रहा है वहीं क्या किया, नीचे में टेल बना दे। यानी यहाँ पे नीचे में क्या दिख गया कि यहाँ पे बायर्स थोड़े बहुत हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं, बायर्स काफ़ी हद तक एक्टिव हैं। अब जो ये काम कर रहा है सेल साइड की तरफ जाने वाला काम कर रहा है, लेकिन इसी कैंडल में बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है, तो क्या हम इसके बेसिस पे सेल साइड की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाओगे तो यहाँ पे ब्लेंडर होगा और आप ट्रैप में आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए हमें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में इस तरह का लॉन्ग टेल नहीं चाहिए। तो बस ये 4 कंडीशंस आपको ध्यान रखने, फिर आप अपने ट्रेड को काफ़ी हद तक एक्यूरेट कर सकते हैं, इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करके इनकरेज कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये सारा कुछ अगर आपको सीखना है, उसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है। उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप को इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस और स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए। कोर्स पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपको सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ बताया गया, और ऐसा बताया गया कि आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।